देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दुनिया भर में भारत एक विश्व गुरु की तरह उभर रहा है। ऐसा कहते हैं कि दुनिया भर में भारत के विश्व गुरु होने का डंका बज रहा है। लेकिन क्या सच्चाई यही है? क्या भारत की हकीकत यह है? क्या भारतीयों के साथ ऐसा सलूक दुनिया के अलग अलग मुल्कों में होता है? एक ताजा मामला दोस्तों सामने आया है जो काफी परेशान करने वाला है और हिंदुस्तान की हुकूमत की गई हुई वो बातें जिसमें वो ये बात कहते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया भर में विश्व गुरु है और विश्व गुरु होने का जो डंका जो लोग पीट रहे हैं, यकीनन उनके इस दावे का जो है वो कह सकता है उनके वो दावे जो हैं वो एक्सपोज हो गए हैं। मामला ये सामने आया है दोस्तों कि भारत के पंजाब राज्य से 7 दोस्त जो है एक गांव से निकलते हैं। ये लोग रशिया जाते हैं, रशिया घूमने के लिए जाते हैं, ये सोच करके कि भैया रशिया से भारत का तो बहुत अच्छा रिश्ता है। आपको याद ना हो तो याद दिलाऊं कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच में जब जंग जारी था तो भारतीय मीडिया ने कहा कि देखिए ये जंग जारी है। प्रधानमंत्री जी ने फोन लगाया और प्रधानमंत्री ने अपने फोन करके दोनों देश के युद्ध को रुकवा दिया। हालांकि आपको बता दें वो युद्ध आज भी जारी है सालों बाद भी, लेकिन खैर और बड़ी बड़ी बातें की गई। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है वो बताता है कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी एक तरफ पुतिन को, रशिया को अपना दोस्त बताते हैं, लेकिन क्या रशिया में भारतीय लोगों के साथ ऐसा सलूक होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। भारत के पंजाब से कुछ लड़के जो हैं, कुछ नौजवान जो हैं वो घूमने के लिए रशिया जाते हैं, लेकिन इसके बाद होता यह है कि उन्हें रशिया की पुलिस जो है वो अरेस्ट कर लेती है और उसके बाद इन लोगों को यूक्रेन से लड़ने के लिए जबरदस्ती जो है भेज दिया गया है कि भैया तुम यूक्रेन से लड़ाई करो, युद्ध लड़ो। गजब है, ये क्या हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पूरा मामला समझिए। एनडीटीवी ने लिखा कि रूस घूमने गए थे हरियाणा पंजाब के 7 लड़के, ठगी कर लड़वाया जा रहा है यूक्रेन के खिलाफ युद्ध। देख लीजिए, रूस घूमने गए थे हरियाणा पंजाब के 7 लड़के, ठगी करके जो है युद्ध लड़वाया जा रहा है। इन लोगों ने अपना वीडियो जारी किया है, वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे आगे कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे हैं ये भारत के 7 लड़के। एनडीटीवी के मुताबिक ये सभी लड़के 27 दिसंबर को नया साल मनाने के लिए रूस रवाना हुए थे। सोच लीजिए, नया साल मनाने के लिए रूस गए। उनके पास रूस जाने के लिए 90 दिनों का वैध वीजा था। उसके बाद एजेंट उनको बेलारूस ले गया। लड़कों का कहना है कि उनको ये बात नहीं पता थी कि बेलारूस जाने के लिए भी उनको वीजा की जरूरत होगी। बिना वीजा के बेलारूस पहुंचते ही एजेंट ने उनसे पैसे लेकर वहीं छोड़ दिया, ठीक है ना, बेलारूस। इसके बाद पुलिस ने उनको पकड़कर अधिकारियों को सौंप दिया। वीडियो बना रहे हर्ष ने दावा किया है कि उनके दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए, जिसके बाद वह रूस उनको यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने को मजबूर कर रहा है। यानी कि आप समझ लीजिए कि जबरदस्ती कागज पर साइन करवाया गया और अब इनसे कहा जा रहा है कि भैया तुम जो है वो युद्ध लड़ो। अब सोच लीजिए कैसी जबरदस्ती है। आप देखिए जो हर्ष नाम का के जो व्यक्ति है उन्होंने वीडियो जारी किया है, वो क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्कार, हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नए साल पर और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला। उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत होती है। वो हमें ऐसे ही लेके चला गया और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा। मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए, उसके बाद और पैसे मांगने लगा। हमारे पास और पैसे नहीं थे। उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया और वहाँ फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहाँ पर रखा, 3 से 4 दिन रखा। और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फ़ोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी, खाना वगैरह बनाने में, या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी। आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पर डाल दिया। वहाँ हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहाँ पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे साथ हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। हमारे साथ और भी साथी थे और हम 7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं। हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। हमारी इंडियन एम्बेसी से और भारत सरकार से आशा है कि हमें सबको यहाँ। तो दोस्तों देखा आपने ये वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या कुछ राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमारी गुजारिश है भारत के
जो फॉरेन मिनिस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उन तमाम लोगों से कि हमारे इन भाइयों को जल्द से जल्द जो है मुल्क वापस लाया जा सके और उन्हें रशिया से कह करके वहाँ जो हमारे डिप्लोमेट हैं उनसे बात करके इन्हें जल्द से जल्द वापस लाया जा सके और उन तमाम लोगों पर कार्रवाई करवाई जाए जिन लोगों ने भारत के इन नौजवानों के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।